ये क्वेश्चन है जो हिडन गुडविल का है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ ₹60,000 एंड 1,20,000 respectively. They decide to admit C into partnership for 1/4 share in the future profit. C is to bring in a sum of ₹70,000 as his capital. C कितनी कैपिटल लेके आया? 70,000. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो हम ये क्वेश्चन अब आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे बताओ निशांत? सबसे सबसे पहले क्या पहले करो? मैंने आपको तीन सबसे स्टेप। पहले जो ये हाँ, सबसे पहले सर इसमें क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद इसमें प्लस होगा। सेकंड प्लस होगा। हाँ, और सर थर्ड में माइनस होगा। थर्ड में माइनस होगा। चलो, आपने ये बोला, ये एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए एंड बी पार्टनर हैं, ए और बी पार्टनर हैं। ये इनकी कैपिटल इन्होंने दे रखी है 60,000 रुपये, 60,000 और 1,20,000, ये इनकी कैपिटल है। दे डिसाइड टू एडमिट सी, इन्होंने डिसाइड किया सी को एडमिट करना है पार्टनरशिप में। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। ठीक। सी इज टू ब्रिंग कैपिटल, सी कैपिटल लेके आए हैं 70,000, 70,000 लेके आए हैं। हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन है हमारा और इसको हमने आगे कंटिन्यू करना है। तो अब क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। ए की है 60,000, बी की है 1,20,000, सी लेके आए 1/4 शेयर, 70,000 वो लेके आए हैं। तो गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यू पार्टनर के हिसाब से कि भाई फर्म की पूरी कैपिटल है कितनी, है कि नहीं है। पहले हम ये जान लेते हैं कैपिटल है कितनी, उस हिसाब से तो गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो नया पार्टनर आया है तो वो देखेंगे। तो सी का था 1/4 शेयर और वो गुडविल लेके आया है 70,000। ठीक है ना। यानी कि 1/4 है 70,000, यानी कि 1/4 कितना होता है? 25%। 25% है 70,000, तो पूरा का पूरा 100%, यानी कि 4/4 पूरा 1 कितना होगा? तो हम क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 4 इंटू 70,000। तो जब हमने इसको सॉल्व किया, 4 7 या 28, 2,80,000 रुपये पूरे फर्म की कैपिटल आ रही है। तो ये आ गई कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है ना। अब हम देखते हैं तीनों पार्टनर को एक बार प्लस करके। ए बी सी, ए की कैपिटल थी 60,000, बी की कैपिटल थी 1,20,000 और सी की कैपिटल है वो जो लेके आया, वो लेके आया है 70,000। हमने इनको प्लस किया, 0, 6 2 8, 8 7 15, 2, 2.5 लाख रुपए। अब देखो सी के हिसाब से हमने देखा कि 2,80,000 आ रही है और तीनों की कैपिटल प्लस करी तो इसमें आ रहा है 2.5 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। यानी कि ये अगर 1 है और ये 2 है तो अब करेंगे 1 माइनस 2। तो 1 में कितना आया? 2,80,000 रुपये। 1 2 माइनस करना है तो 1 ये है, तो 1 में आया है 2,80,000 रुपये माइनस ये 2,50,000 रुपये। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास 30,000 रुपये का। यानी कि 30,000 की है गुडविल। ये फर्म की गुडविल निकल गई, फर्म गुडविल। ठीक है ना, फर्म की गुडविल है ये। अब फर्म की तो गुडविल है 30,000 रुपये की, तो 30,000 रुपये में से सी कितना लेके आया होगा? तो 30,000 में से सी कितना लेके आया? अपना हिस्सा लेके आएगा 1/4। तो ये निकाल दिया, 4 7 या 20 2 0, यानी कि 7,500 सी गुडविल लेके आया है। तो पूरा का पूरा पैसा लेके आया सी लेके आ रखा है पूरा 70,000, उसमें से 7,500 वो लेके आया गुडविल का, और कैपिटल के लिए वो लेके आ रखा है 62,500। तो ये है हमारा पूरा का पूरा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो हिडन गुडविल होती है वो फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोगों ने इसमें देख लिया कि भाई जो सी है वो कितना लेके आया। इसमें से हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा था कि भाई ये बता दो, इसमें हाँ गुडविल का अमाउंट बताना था बस। तो हमने गुडविल का अमाउंट हमने निकाल दिया,
बस इतना ही बताना था इसमें। तो वो करते हैं कंटिन्यू। अब इसमें एक नया टॉपिक आ गया है, गुडविल बॉट इन काइंड। ठीक है ना, गुडविल बॉट इन काइंड, इसका मतलब क्या होता है? अब कई बार ऐसा होता है जो नया पार्टनर है उसके पास पैसा नहीं है इतना कि वो पैसा ला सके जितना फर्म वालों ने मंगाया, तो वो क्या करते हैं, काइंड में लेके आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए और बी दोनों पार्टनर हैं, 2:3 का इसका रेशियो है। सी आया 1/4 के लिए और सी से बोला भाई तुम कैपिटल जो लेके आओगे वो 1,00,000 रुपए की लेके आओगे और 50,000 रुपये की गुडविल लेके आओगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये आ गई आपकी कैपिटल, यानी कि टोटल 1,50,000 रुपये आपको लेके आने हैं। ठीक है, अब सी कैपिटल तो लेके आ गया, उसके पास इतने 1,00,000 थे, पर 50,000 रुपये के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, वो ये नहीं लेके आए, पर इसके बदले वो क्या लेके आ गया, बाकी कुछ चीज़ें। 50,000 का अगर कोई एक स्कूटर उसके पास पड़ा हुआ है, बाइक रखी हुई है, तो वो उसने कहा भाई ये प्रीमियम फॉर गुडविल, मेरी 50,000 की बाइक है, 50,000 तो है नहीं है, बाइक रख लो, बाइक काम भी आ जाएगी इस ऑफिस में आते हैं आने जाने के लिए, तो ये रख लो बाइक। तो बाइक ले आया, या फिर हो सकता है कंप्यूटर ले आए, लैपटॉप ले आए, मतलब टोटल वो 50,000 नहीं लेके आया, पर 50,000 का कुछ ना कुछ सामान ले आया, इसलिए बॉट इन काइंड। यानी कि काइंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, काइंड का मतलब क्या होता है, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, ये आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, स्पीसीज इस तरीके से। तो जो काइंड है, काइंड मतलब प्रकार एक तरीके से, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वो किसी दूसरे प्रकार से गुडविल लेके आ गया, है कि नहीं है? तो गुडविल तो लाया पर किसी और प्रकार में ले आया। अब वो कौन सा प्रकार था यहाँ पे, वो एसेट में ले आया। तो ऐसे में गुडविल ब्रॉट इन काइंड में वो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह एसेट्स लेके आ रहे हैं, यानी कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये है हमारी जर्नल एंट्री। वो जितनी एसेट लाया वो, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एसेट्स लिखा है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है, देखो भाई जो नया पार्टनर है वो गुडविल ब्रॉट इन काइंड में लिखा आया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक्स और वाई पार्टनर हैं, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ, एक्स और वाई पार्टनर हैं, ठीक है ना, एक्स और वाई पार्टनर हैं, उनका रेशियो है 3:2 का। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने Z को एडमिट किया, Z को एडमिट कर दिया 1/4 शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। Z कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट। अब जो Z है वो गुडविल तो नहीं लेके आया, या फिर वो कैपिटल भी नहीं लेके आ रहा है, इसमें तो गुडविल और कैपिटल वो दोनों ही नहीं है। वो कह रहा है मैं, मेरे पे 1,00,000 रुपये भी नहीं है, मैं 1,50,000 रुपये का कुछ ना कुछ लेके आ जाऊंगा, पर 1,50,000 रुपये है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए वो क्या लेके आ रहा है, अब सबसे पहले वो लेके आया स्टॉक, स्टॉक लेके आया 60,000 रुपये का, ठीक है। फिर लेके आया डेटर, डेटर्स भी होंगे उसके कुछ, तो कह रहा जो जिन्होंने पैसा मुझे देना है वो अब आप लोगों को दे देंगे, तो ये मेरे डेटर्स भी आप ही रख लो। फिर है ज़मीन, एक ज़मीन का टुकड़ा भी लेके आ गया जो है 1,00,000 रुपये का, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट और मशीनरी भी वो लेके आ गया जो है 40,000 रुपये की, ठीक, वो ये सारी चीज़ें लेके आ गया। अब जो गुडविल, अब गुडविल का अमाउंट ये था इतना क्वेश्चन, इसके बाद वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल जो पूरे फर्म की गुडविल है, जब वो जेड को एडमिट कर रहे थे उस टाइम पे वो कितनी आई थी, 6,00,000 रुपए की, 6,00,000 रुपए की वैल्यूड गुडविल है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, ये वो सो, इसमें जनरल एंट्री बनानी है पहले और इसका वर्किंग नोट भी बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो है, जेड को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड से बोला भाई तुम कैपिटल और गुडविल लेके आओगे, जेड ने दोनों के लिए ही मना कर दिया, भैया मेरे पे कोई भी 1 फुटी कौड़ी नहीं है, इसके बदले में मैं ये सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ अगर बोलते हो तो, ठीक है ना। तो स्टॉक आ गया, डेटर लेके आया, लैंड ये ज़मीन का एक टुकड़ा ले आया, प्लांट और मशीनरी ले आया, और जिस दिन जेड को एडमिट कर रहे थे उस दिन वैल्यूड गुडविल निकाली गई, मतलब फर्म की जब गुडविल वैल्यू करी गई तो वो आई थी 6,00,000 रुपये। अब हमें ये सब करना है, तो अब देखो क्वेश्चन में कहीं बुक गुडविल है, नहीं है, प्राइवेट गुडविल है, नहीं है,
पार्टनर नई कैपिटल लेके आए हैं, लेके तो आए हैं पर हमें नहीं पता ये कैपिटल है या गुडविल है। ये स्टॉक, डेटा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है हमें नहीं पता ना, तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, जो जेड है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाए है, हाँ लेके आए हैं, कितनी लाए हैं हमें नहीं पता, क्योंकि इसमें से ये तो सब एक साथ है। अब ये कैपिटल के हैं या गुडविल के हैं हमें नहीं पता, ठीक है। अब तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी, हाँ होगी, पर कितनी होगी नहीं पता। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो नया पार्टनर है कैपिटल लेके आया है, हाँ लेके तो आया है, तो देखते हैं कितनी लेके आया। तो सबसे पहले तो एंट्री लिख दो, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री करते हैं आप लोग, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम जितनी भी वो एसेट लेके आया है वो सारी की सारी एसेट हम लिख देंगे, यानी कि स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। इनके अमाउंट हैं 60,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 40,000 रुपये, ये इनके अमाउंट है, ठीक है ना। अब मैंने क्या बताई थी एंट्री जब शुरू में कर रहे थे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर वो कैपिटल भी लेके आया है तो इसी में से कैपिटल भी होगी, तो टू कैपिटल भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इन सबका टोटल कितना हो रहा है। तो ये आ रहा है टोटल इनका 8 4 12, 12 6 18, 2,80,000 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हिसाब से ना तो वो कैपिटल लाया और ना ही वो गुडविल लेके आया, ठीक है ना। वो इन दोनों के बदले में ये स्टॉक, डेटा, लैंड और प्लांट और मशीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें इन दोनों को कवर करने के लिए लेके आया है। तो हम इन दोनों को निकालेंगे। अब हम कैसे निकालें, इन सबका सम टोटल तो आ रहा है 2,80,000 रुपये, इन सबका सम टोटल आया। अब हम ये कैसे पता लगाएं प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल ये कितनी थी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है वैल्यूड गुडविल 6 लाख की दे रखी है, और जेड का शेयर कितना है 1/4, तो 6 लाख का 1/4 कितना होता है, तो 6 लाख का 1/4 निकालेंगे, ठीक है, 15,000 रुपये आ जाएगा। पंद्रह 1.5 लाख रुपए आएगा। कोई बोलता भी नहीं है यहाँ, सब गूंगे हो रखे, सो रखे सारे के सारे, सो रखे हो भाई तुम सब। 1.5 लाख रुपए यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आ गई, तो 2,80,000 वो पूरे लेके आया, उसमें से 1.5 लाख रुपए की वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, और बची कैपिटल, कैपिटल कितने की बच गई, 2,30,000 की, वो इसकी कैपिटल होगी। तो इस तरीके से गुडविल ब्रॉट इन काइंड के क्वेश्चन आप लोग करोगे। हाँ, क्या बोल रहे हो चांदनी, दोबारा बोलो। आपने 2,30,000 लिखा है, वहाँ पे 1,30,000 आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, चलो कोई तो देख रहा है, ये सब के सब तो सो रखे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग ये पूरे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है गुडविल वो कैसे लेके आ रहा है, तो एसेट में ला रहा है, तो एसेट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो सिर्फ गुडविल के लिए एसेट्स लेके आ रहे हैं तो खाली यही एंट्री होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर वो कैपिटल के लिए भी लेके आ रहा है तो एसेट्स टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल, ये एंट्री हो जाएंगी टोटल मिला के, ठीक है। तो ये गुडविल ब्रॉट इन काइंड का एक पार्ट था। कल इसका एक दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें वो क्या करता है, पार्टली लेके आता है, मतलब पूरा पैसा नहीं लेके आता, और एक में होता है कि पूरा का पूरा पैसा ही नहीं लाता, तब हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।